जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा अचला एकादशी कहते हैं। इस बार अपरा एकादशी 2 दिन पड़ रही है। 2 जून और 3 जून को अपरा एकादशी है। जो भी गृहस्थ लोग हैं वो 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव जन 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:05 से होगी और इस तिथि का समापन 3 जून 2024 सोमवार को सुबह 2:42 पर होगी। जो भी लोग 2 जून को इस एकादशी का व्रत रखेंगे वे 3 जून को इस व्रत का पारण करेंगे। तो एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। व्रत का पारण हरिवासर समय समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। उसके समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। 2 जून 2024 को व्रत रखने वाले व्यक्ति 3 जून को इस व्रत का पारण कर सकते हैं। 3 जून को सुबह 8:06 से 8:23 के बीच इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और वैष्णव जन 3 जून 2024 को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे तो इस व्रत का पारण वे 4 जून 2024 को करेंगे। 4 जून को व्रत का पारण सुबह 5:44 से 6:25 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है और जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त करते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौन्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा
अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।